हाय। फिर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर को जो है असेंबलिंग से पढ़ा है, इसको हम लोग अभी पढ़ना बाकी है टॉर्टोरा से। फिलहाल तो हम लोगों ने इसके नोट्स बनाए हैं, बिकॉज असेंबलिंग से नोट्स बनाते हैं हम लोग। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए टॉर्टोरा जरूर रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिलहाल जो है 10 मिनट है, और 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। स्टार्ट। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड एज न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी। मतलब डाइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो फूड है उसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं, उसे सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन जो है इसका ईजी हो जाएगा। समझे? Process of digestion accomplished by mechanical enzymatic breakdown of food into simpler chemical compounds। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब क्या? जो हम लोग दांत से चबाते हैं, ठीक है, जीआई ट्रैक का जो मूवमेंट होता है उसमें क्रम्बलिंग होता है, फूड का बोलेस फॉर्मेशन होता है और अंदर जाता है। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन मतलब क्या? जैसे कार्बोहाइड्रेट से जो है मैं क्या करता हूँ? ग्लूकोज फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैंने स्टार्च खाया, स्टार्च को तोड़ के मैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाऊंगा। अगर मैंने जो है प्रोटीन खाया, प्रोटीन को तोड़ के मैं अमीनो एसिड्स बनाऊंगा, ठीक है। अगर फैट खाया तो फैट को तोड़ के मैं लिपिड्स बनाऊंगा, ऐसे। और फिर इन छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? मेरे केमिकल कंपाउंड्स को जो है, मतलब अगर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट करेगा वो? ऑर्गेनिक सिंपल के अंदर, फिर ऑर्गेनिक सिंपल से इनऑर्गेनिक में, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल कंपाउंड्स के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है? इंजेशन, ब्रेकडाउन, ट्रांसपोर्ट, सीक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। मतलब सबसे पहले मैं फूड इनटेक करूँगा, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन के बाद उसका ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ब्रेकडाउन का ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसके बाद सीक्रेशन होगा, सीक्रेशन के होने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर, और फिर बाद में जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसका इजेशन हो जाएगा। फंक्शन एनाटॉमी और डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस फंक्शन एनाटॉमी मतलब क्या? अब डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स जीआई ट्रैक्ट दैट इज एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये कितने फीट का होता है? 30 फीट तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये माउथ से लेकर एनस तक पूरा का पूरा कवर करता है, पूरा का पूरा ट्यूबिंग होता है, ओके। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? मतलब ऐसे ऑर्गन जो प्राइमरीली काम कर रहे हैं डाइजेशन के अंदर, मतलब इन ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है? डाइजेशन कंडक्ट हो रहा है। और एक्सेसरी ऑर्गन्स मतलब ये ऑर्गन्स जो डाइजेशन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उनको जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। तो प्राइमरी के अंदर कौन कौन आएगा? सबसे पहले आ जाएगा मेरा माउथ, दूसरा फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, ठीक है, थोबड़ा मतलब माउथ, फिर फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। खाते किसके अंदर? माउथ के अंदर का सामान, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। अच्छा, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज क्यों? बिकॉज पैनक्रियाज एक हेट्रोट्रॉपिक मतलब हेटेरोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक नहीं, हेट्रोक्राइन ऑर्गन है। इसके अंदर जो है इसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है? ट्यूब से, मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है? स्टमक के अंदर डालता है, इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज डुडेनम के अंदर। और एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है? इंसुलिन, है ना, ग्लूकागॉन, और हम लोग का इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैसिन, ये जो है रिलीज करता है, ओके। तो ये मेरे एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, फिर उसके बाद में स्टमक हो गया, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, देन। और हम लोग का एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन आता है? टीथ, उसके बाद में टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज और लिवर, गॉल ब्लैडर, देन। अभी हम वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट की बात करो तो वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट जो है किस चीज़ से बना रहता है? अंदर से 4 लेयर से बना रहता है। अंदर वाले सबसे मतलब जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा, उसके नीचे का सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर और एक सिरोसा या फिर फाइब्रस लेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, जो फिर बाद में हम लोग अगर म्यूकस लेयर की बात करेंगे, दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर जो है फिर और 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलैरिस म्यूकोसा। एपिथेलियल लाइनिंग जो है अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप्स की बनी होती है, बिकॉज हमको मालूम है एपिथेलियल सेल्स जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँगा, फेरिंग्स और ईसोफेगस की बात करूँगा, तो फेरिंग्स और ईसोफेगस के अंदर जो है ज़्यादा एसिड का काम होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पतला सा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है काम कर जाता है। लेकिन स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है भारी भरकम एसिड का काम होता है, इसलिए कॉलमनार एपिथेलियम जो है वहाँ पर काम आता है। लैमिना प्रोप्रिया की बात करूंगा तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है, रेटिकुलर सेल प्रेजेंट है। उसके बाद में हम लोग को मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैक्रोफेजेस, ठीक है, रेटिकुलर, फाइब्रोब्लास्ट, और क्या प्रेजेंट रहता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्राइसिस। मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर क्या रहता है? मतलब ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? अभी मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है कहाँ पर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब पूरा का पूरा में प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट माउथ और फेरिंग्स। माउथ और फेरिंग्स छोड़ के जो है हर जगह प्रेजेंट रहता है, समझे? ओके, थोड़ा बुक को यहाँ खींच के लेके आते हैं नाउ।
सब म्यूकोसा लेयर के अंदर वाला सब म्यूकोसा लेयर, मतलब अगर ये इनर है, ये देखो ये वाला डायग्राम, अगर ये म्यूकोसा लेयर है तो इसके बाहर वाला क्या है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा की बात करेंगे तो प्रेजेंट रहता है सबके अंदर एक्सेप्ट माउथ और इसोफेगस। माउथ और इसोफेगस छोड़ के बाकी सब में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या क्या मतलब किससे बना रहता है, कोलेजन फाइबर से, रेटिकुलर फाइबर से, इलास्टिन फाइबर से, ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, नर्व प्लेक्सस हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। थर्ड म्यूकस मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर हम लोग का दो जगह अलग अलग होता है, स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के अंदर ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है। क्यों क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है, चर्निंग, ठीक है। जब फूड इसके अंदर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम। और जब इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। ओके, तो अगर मैं ऊपर से मतलब इन से आउट की बात करूँगा, तो अगर मस्कुलर लेयर की बात करूँ तो ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इन टू आउट किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ऑब्लिक मसल एब्सेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में जो है एयर बैक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मिजेंट्रिक नर्व प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्चर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर, दो स्फिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्चर जो है किससे बना रहता है, सर्कुलर लेयर ऑफ मसल से, ठीक है। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर किससे बना रहता है, स्केलेटल मसल फाइबर से बना रहता है, ओके। फिर लास्ट में हम लोग का आखिरी लेयर रहता है सीरस लेयर या फिर फाइब्रस लेयर। अगर सीरस लेयर रहा तो सीरस मेम्ब्रेन से बना रहता है, फाइब्रस लेयर है तो उसको फाइब्रोसा बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू और मिजो एपिथेलियल सेल से बना रहता है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। सीरस लेयर कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फाइब्रस लेयर कहाँ प्रेजेंट रहता है, फैरिंक्स के अंदर और इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट रहता है, माउथ के अंदर एब्सेंट रहता है, ये कुछ नहीं रहता। नर्व सप्लाई की बात करें तो सबसे ईजी नर्व सप्लाई इसका है, एक होता है हम लोग का इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और दूसरा होता है हम लोग का एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को सपोर्ट कौन करता है, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, ठीक है। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई की बात करूँ तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, एंटेरिक नर्व सप्लाई बोल सकते हैं। ये क्या करता है, सीक्रेशंस कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स कंट्रोल करता है जीआई ट्रैक्ट के, ठीक है। प्रेजेंट विद इन जीआई ट्रैक्ट, माउथ से लेकर एनस तक पूरा का पूरा प्रेजेंट रहता है। कंट्रोल बाय दो मेजर नेटवर्क्स, कौन से दो मेजर नेटवर्क, सर एक तो हमने पढ़ा अभी एयर बैक प्लेक्सस, ठीक है, ये एयर बैक प्लेक्सस और दूसरा मीजेनस प्लेक्सस, ठीक है। दोनों के पास सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है, नर्व सेल प्रोसेस प्रेजेंट रहते हैं और रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स, ओके। दोनों नर्व प्लेक्सस के पास क्या करते हैं वो लोग, कनेक्ट कैसे करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, सीएरएस से कनेक्ट करते हैं, किससे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वही इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई बोलते हैं। अगर मैं माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस या फिर एयर बैक प्लेक्सस की बात करूँगा तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, अभी हमने पढ़ा था सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के बीच में। रेगुलेट मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट रेगुलेट करते हैं। कुछ फाइबर्स क्या करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं और कुछ नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। एक्साइटेटरी वाले क्या करेंगे, मूवमेंट इंक्रीज करेंगे, इनहिबिटरी वाले क्या करेंगे, मूवमेंट डिक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, ऐसे जो है वो क्या होते हैं मेरे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड VIP, न्यूरोटेंसिन और एंकेफेलिन, ये तीनों मेरे क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सब में को नर्व प्लेक्सस या फिर मीजानस प्लेक्सस की बात करो तो इनका काम क्या रहता है, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्लड वेसल का जीआई ट्रैक्ट के अंदर। एक्सट्रिंसिक नर्व सेल के अंदर ये एंट्रिक नर्व सप्लाई को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होता है। हमको मालूम है सिंपैथेटिक क्या होता है, एकदम रिलैक्स्ड। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, एकदम अगर मेरे पीछे शेर पड़ गया तो फिर मेरे बॉडी के अंदर जो चीज़ें होंगी वो मेरे किसकी वजह से होगी, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। तो पैरासिम्पैथेटिक अगर देख लूँगा तो क्या हो रहा है, ये क्या करता है, मूवमेंट इंक्रीज करता है, करा दिया मतलब जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट इंक्रीज करा दिया। सिक्रेशन इंक्रीज करता है जीआई ट्रैक्ट का, किसकी वजह से ये हो रहा है, एड्रेनलिन की वजह से और एसिटाइलकोलिन की वजह से, ठीक है। अब सिंपैथेटिक क्या करेगा, उसको उल्टा करेगा, मूवमेंट डिक्रीज करेगा, सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा और नॉन एड्रेनलिन कराएगा ये सब काम। मतलब ये नॉन एड्रेनलिन इंक्रीज करता है और ये एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करता है। तो इसी तरह जो है ये ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी इसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस हो गए, उसके बाद मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है हम लोग का डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है डाइजेशन, प्लस उसके बाद में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स भी पढ़ने वाले हैं। तो फिर ये जो मेरा चैनल है जो मैंने बनाया है तो फिर मैं इसके अंदर अपना डालते रहूँगा ताकि मैं बड़े होकर देख सकूँ। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए बिकॉज 8 बज के जा चुके हैं।